नमस्कार, मैं जय सोनी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार का ये खास कार्यक्रम गुनहगार कौन। गुनहगार कौन के आज के इस एपिसोड में हम शुरुआत करते हैं एक ऐसी दास्तान की जो तीन दोस्तों की दोस्ती की दास्तान है, जिसमें नशे की लत और पैसों का विवाद, इन तीन वजहों से एक मासूम की जान चली जाती है। 3 साल पहले हुई यह हत्या अब जाके सामने आई है और सच इतना खौफनाक है कि हर किसी का दिल दहल जाएगा। सबसे पहले चौंकाने वाली बात, हत्या के वक्त तीनों आरोपी नाबालिग थे और आज भी 3 में से 2 आरोपी नाबालिग है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि हत्या कैसे हुई, सवाल है उस रास्ते का जहां कम उम्र में नशा, अपराध और बेरहमी साथ साथ पनप रहे हैं। 3 साल तक ये राज कैसे छुपा रहा और अब जाकर सच कैसे सामने आया, ये सवाल जांच एजेंसियों और समाज दोनों के लिए सामने खड़े हो चुके हैं। आज हम खोजेंगे हर पहलू, हर कनेक्शन और हर सच्चाई, क्योंकि जब जुर्म का पर्दाफाश होता है तभी तय होता है गुनहगार कौन। देखिए सूरत से अमित राजपूत की यह खास रिपोर्ट। 3 साल पहले एक दोस्त अचानक लापता हो जाता है और सब मान लेते हैं शायद कहीं चला गया होगा। लेकिन आज उस लापता होने की कहानी एक खौफनाक हत्याकांड में बदल चुकी है। पुलिस के मुताबिक 3 दोस्त ने मिलकर अपने ही दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी। वजह नशे के बाद पैसों को लेकर हुआ विवाद। हत्या के बाद तीनों ने लाश को जमीन में गाड़ दिया और वहां से फरार हो गए। इतना ही नहीं, हत्या के बाद भी ये तीनों दोस्त करीब 15 दिनों तक मिलते रहे, हंसते रहे, ऐसे पेश आते रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मामला तब पलटा जब हाल ही में इन तीनों के बीच फिर झगड़ा हुआ और इसी झगड़े के बाद आरोपियों में से एक नाबालिग सीधे पहुंचा मृतक के भाई के पास। उसने जो कहा वो किसी को भी हिला देने के लिए काफी था। आपका भाई लापता नहीं हुआ, हमने उसे मार दिया है। बरसों से भाई की तलाश कर रहे परिवार पर यह खबर बिजली बनकर गिरी। मृतक का भाई तुरंत पहुंचा पुलिस थाने और पूरी सच्चाई पुलिस को बता दी। पूना पुलिस मथक में जब एक हमारे पास अर्जदार आया, उन्होंने ऐसा बोला कि 3 साल पहले उनका भाई गुम हो गया था और उनकी हत्या हुई है, उन्हें ऐसा पता चला है। तो इसमें पुलिस ने गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पूछपरछ किया और काफ़ी संगीन इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें ये बात पता चली कि 3 दोस्त थे, उन्होंने अपने दोस्त को मार के ज़मीन में दफना दिया है। इसमें हम अलग अलग लोगों से अलग अलग पूछपरछ करके लोकेशन आइडेंटिफाई करने का जब हमने प्रयास किया तो एक ही लोकेशन आ रहा था, पूना कैनाल रोड के पास वो लोकेशन था। एग्जैक्ट लोकेशन, पिन पॉइंट लोकेशन तो हमें नहीं था, लेकिन वो उसी एरिया का था। इसमें हमने कंटिन्यूअस इसमें 5 दिन, पिछले 6-7 दिन से हमने मोर देन 15,000 स्क्वायर फीट की खुदाई की है। टोटल 5-6 जेसीबी, हिटाची मशीन, 10-15 लेबर और सब लोग मिलके 10 फीट से ज़्यादा हम गहरा गड्ढा खोद के, और इसमें हम खोद काम अभी भी जारी है। इसमें हम लाश खोजने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें कुछ कंकाल मिले हैं, लेकिन वो बेसिकली जानवरों के कंकाल अभी फिलहाल मिले हैं। कोई भी मानव कंकाल उसमें अभी हमारे हाथ नहीं लगा है, लेकिन इसमें कंटिन्यूअस हम इसमें काम कर रहे हैं। और ये सारा प्रोसेस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की हाजिरी में और प्रॉपर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के साथ हो रहा है। और इसमें हम जैसे ही हमें कुछ ह्यूमन रिमेन्स इसमें कुछ मिलेंगे तो हम इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। सर, पुलिस को क्लू कैसे मिला था कि यहाँ पर ऐसे डेड बॉडी है, उसको खोदा है, कैसे जानकारी? पुलिस ने जब जो आरोपी हैं, आरोपियों से अलग अलग क्वेश्चनिंग की, तो अलग अलग क्वेश्चनिंग करने के बाद हमें ये पता चला कि एक पर्टिकुलर लोकेशन है जहाँ पे उन्होंने लाश को मार के, बॉडी को मार के वहाँ पे दफनाया था, एक संभावित लोकेशन के आधार पर। और जो उसमें ये पता था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल है, यहाँ पे नर्सरी है, ऐसा ऐसा करके जो हमने उसमें गूगल मैप्स में
कंटिन्यूस उसमें 3 साल में उसकी ज्योग्राफी कैसे कैसे चेंज हुई, उस वक्त सबको एनालाइज करके हमने डिसाइड किया कि ये एरिया है जहाँ पे ये लाश गाड़ा जा सकता है इनके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे खोदकाम स्टार्ट किया है। हम इसमें आगे हम चल के इसमें और भी टेक्नोलॉजी का उपयोग हम इसमें करने जा रहे हैं। इसमें हम एक ग्राउंड पोजिशनिंग रडार जो है जीपीआर टेक्नोलॉजी होता है, जिसके जिसके तहत हम जमीन में अगर कुछ चीज़ छुपा हुआ है, अगर कोई कंकाल छुपा है या फिर कोई मिनरल्स छुपे हैं, तो उसमें जीपीआर टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। वो जीपीआर टेक्नोलॉजी को हम दूसरे शहर से, गुजरात के दूसरे शहर से उसको ला के, और इसमें हम रडार के तरीके से हम देख सकते हैं कि नीचे कुछ है कि नहीं। एरिया काफ़ी बड़ा है इसलिए हमें थोड़ा इसमें समय लग रहा है, लेकिन अगर इसमें अगर लाश होगी तो ज़रूर हम इसको खोजने में सफल होंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस पहुंची पुणे इलाके के एक स्थान पर, लेकिन यहां एक और बड़ी मुश्किल सामने आई। जहां लाश दफनाने की बात कही गई थी, वहां अब भारी निर्माण कार्य हो चुका था। पुलिस ने करीब 15,000 स्क्वायर फीट इलाके में लगभग 10 फीट गहरा गड्ढा खुदवाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद उसी इलाके में मिला करीब 50 फीट गहरा कुआं। अब आशंका है कि सब वहीं फेंका गया हो सकता है। सूरत पुलिस ने अब हाईटेक मशीनों का सहारा लिया है। गांधीनगर से विशेष टीम बुलाई गई है, जो जीआरपी मशीन से जमीन के नीचे हर सच तलाश रही है। सूरत शहर का पूना इलाका, जहां 3 साल पहले एक हत्या हुई और हत्या को अंजाम देने के बाद तीनों जो अपराधी थे वो शांत हो गए, जैसे रोजिंदा जीवन जीते थे वैसे जीने लगे। फिर एक दिन यह हादसा हुआ कि उन तीनों में से एक के बीच हुआ झगड़ा, और उस झगड़े में मृतक के भाई का किया गया संपर्क, जहां उसने उसके भाई को बताया कि आपका भाई लापता नहीं, बल्कि हमने उसे मारकर गाड़ दिया है। इस वक्त हम मौजूद है जहां आप देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पे खोदकाम चालू है। गड्ढे हैं, पर यह गड्ढा नहीं, दरअसल ये कुआं था, पुराना कुआं 50 फीट गहरा है। तो ये जो 50 फीट गहरा है, वैसे तो सूरत की पूना पुलिस ने इसके आगे भी काफी खुदाई की है 15,000 स्क्वायर फीट में, और साथ ही साथ बात की तो वहां पे भी 10 फीट गहरा खड्डा किया गया है। लेकिन यहाँ पे ये जो कुआं खंगालने का काम है वो सूरत की पूना पुलिस करे, और उसका कारण एक ही है, क्योंकि यहाँ पे कई सारी कंस्ट्रक्शन साइट बन चुकी है, और कंस्ट्रक्शन साइट के बाद बड़ी बड़ी इमारतें जो है वहाँ खड़ी हो चुकी हैं। लेकिन अब तक ये शिनाख्त नहीं हो पाई है कि यह जो मृतक है उसको कहाँ दफनाया गया था, जिसके चलते सूरत पुलिस ने अब तक 15,000 स्क्वायर फुट कट्टा खोद डाला है। लेकिन इसी के साथ साथ जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतों का काम भी चालू है। तो यदि यह बॉडी अगर नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं सूरत पुलिस द्वारा ये जो खुदाई का काम है वो आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन 3 साल बाद जब यह हत्या का मामला सामने आया है, अभी पुलिस ने उन तीनों से पूछताछ शुरू कर दी है। वो लोग जहां जहां बता रहे हैं वहां वहां पुलिस खुदाई कर रही है। लेकिन 3 साल बाद जब यह हत्या का मामला सामने आया है तो सूरत की पूना पुलिस को भी कहीं ना कहीं तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अक्सर हत्याएं होती थी, यह जो हत्या है वो दृश्यम की याद दिलाती है। क्योंकि जिस तरह दृश्यम में पुलिस थाने के नीचे ही उसकी हत्या करके लाश दफना दी थी, उसी तरह से इन तीनों अपराधियों ने भी इस लाश को इन्हीं जमीनों के बीच में गाड़ दिया है। 3 साल का वक्त बीत चुका है, अब उन्हें भी नहीं याद कि उन्होंने इस बॉडी को कहां दफनाया था। तो आने वाले समय में सूरत की पूना पुलिस जो भी पर्दाफाश करेगी, राष्ट्रीय समाचार उस पर नजर गड़ाए बैठी है। दोस्ती को भरोसे की मिसाल माना जाता है, लेकिन सूरत की ये कहानी दोस्ती के नाम पर एक बदनुमा दाग बन गई है। नशा, पैसा और कम उम्र में अपराध 3 साल तक दबी रही। यह हत्या की कहानी अब सामने आ चुकी है। अब सवाल यह है, क्या कानून इस बेरहमी को उसका पूरा जवाब दे पाएगा? सूरत पुलिस का दावा है इस हत्याकांड का हर राज बेनकाब होगा। इस अपराध से जुड़े हर पहलू को जानने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी है।